नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। दोस्तों, कंप्यूटर के क्लास में आप लोगों को इनपुट डिवाइस के जितने भी क्लास है वो सभी करवा चुके हैं। हार्डवेयर में हम लोग कौन सा क्लास किए थे? इनपुट डिवाइस। यहाँ पे क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के माउस का, कीबोर्ड, आपका OCR, VCR, OMR, MICR, स्टाइलस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, इसके अलावा आपका वेबकैम, ट्रैक बॉल, टच पैड, बायोमेट्रिक्स, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, रिमोट, ये सब के क्लास हम करवा दिए हैं। इनपुट डिवाइस के जितने भी इनपुट डिवाइस आपका यहाँ पे है उसका सभी के क्लास करवा चुके हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइस से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको करवा दिए हैं। आज आप लोगों को यहाँ पे प्रोसेसिंग इंटरनल जो कंपोनेंट है आपका माइक्रो प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, इन तीनों को मैं एक एक करके बताऊंगा। आप यहाँ पे फर्स्ट में क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेस। तो जब मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रहे तो उसमें आपको CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताए थे, CPU के बारे में बताए थे और ये भी बताए थे कि इसका एक अलग से आपको क्लास करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। CPU क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है। तो इसके बारे में बेहतरीन ढंग से हम लोग आज के क्लास में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये क्या है? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो अगर एग्जाम में आए CPU स्टैंड फॉर तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्या है? CPU है यानी माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्या है? मदरबोर्ड में CPU सॉकेट होता है, वहाँ पे इसको लगाया जाता है। तो ये क्या है दोस्त? किसका इमेज है? आपका CPU का इमेज है। ये मदरबोर्ड में जो CPU सॉकेट होता है, माइक्रो प्रोसेसर सॉकेट होता है, उसमें इसको लगाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड CPU। यानी CPU कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं दोस्त? CPU को कहते हैं। इसके बारे में एक एक जो भी जानकारी है वो सब आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? ए कंप्यूटर प्रोसेसर और CPU इज हार्डवेयर कंपोनेंट। यानी जो आपका कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU है वो क्या है? आपका हार्डवेयर कंपोनेंट है। दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेशन टू रन प्रोग्राम एंड दी OS। जो क्या कहता है? एग्जीक्यूट कहता है। कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा और क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा, रन करेगा किस पे? OS पे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU हार्डवेयर घटक है। क्या है दोस्त? आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट है यानी हार्डवेयर घटक है जो प्रोग्राम और OS यानी OS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। OS क्या है? कंप्यूटर का सोल है, आत्मा है। OS को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का सोल है। यहाँ पे देखिए आपका ब्रेन, अगर एग्जाम में आए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो आपका CPU होता है। क्या होता है दोस्त? CPU होता है। आपका सोल ऑफ कंप्यूटर तो वो क्या होता है? आपका OS होता है। OS को हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, कंप्यूटर का आत्मा कहते हैं। OS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही यहाँ पे क्या है दोस्त? यहाँ पे लिखा है OS का है। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU आपका क्या है? हार्डवेयर घटक है जो प्रोग्राम और OS को चलाने के लिए निर्देश एवं गणनाओं को निष्पादित करता है। सबसे पहले प्रोसेसर का आविष्कार 1970 ईस्वी में हुआ था। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो कि प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, तो 1970 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1970 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्त, प्रोसेसर या CPU को हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्त? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी हम किसको जानते हैं? प्रोसेसर या CPU को जानते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो CPU क्या है? आपका सेक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या है? CPU इज सेक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्त, CPU is a highly complex extensive set of electronics function। यानी CPU का है आपका हाईली कॉम्प्लेक्स एक्सटेंसिव इसका है सेट है किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शन का। CPU
को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं दोस्त? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। दुनिया का पहला प्रोसेसर, दुनिया का यानी पहला प्रोसेसर या सीपीयू क्या है आपका? इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि दुनिया का पहला जो प्रोसेसर है कौन से कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। वो सबसे पहला प्रोसेसर कौन था? यानी 4004 था। ये क्या था दोस्त? 4000 आपका 4004 जो इंटेल कंपनी ने बनाया था। कब बनाया था? 1970 के दशक में, 1970 ईस्वी में बनाया था। वो आपका क्या था? इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया पहला प्रोसेसर कौन सा है? 4004 है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि दुनिया का पहला यानी सर्वप्रथम जो प्रोसेसर बनाया गया था कौन से कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। जो सर्वप्रथम इंटेल कंपनी द्वारा जो प्रोसेसर बनाया गया था उसका क्या नाम था? वो कौन सा प्रोसेसर था? तो 4004 था। इसको कब बनाया गया था दोस्त? तो 1970 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1970 ईस्वी में। तो आपका कह सकते हैं कि दुनिया का पहला प्रोसेसर 1970 ईस्वी में 4004 इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्त, सीपीयू को प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू को हम क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, यानी सीपीयू को क्या? प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू को यहाँ पे क्या है? सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। अर्थात सीपीयू को क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी सीपीयू को कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, सीपीयू कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। यानी सीपीयू जो आपका है वो तो कंप्यूटर का ब्रेन है, तो ब्रेन क्या कहता है? यानी सीपीयू क्या कहता है? जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होता है सबको क्या कहता है? संपादित करता है। आगे देखते हैं, सीपीयू इनपुट आउटपुट को एक दूसरे के साथ क्या कहता है? कम्युनिकेट करता है। सीपीयू क्या कहता है दोस्त आपको? यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहता है? आपका जो भी इनपुट होता है आउटपुट होता है दोनों को क्या कहते हैं? एक दूसरे के साथ क्या कहता है? कम्युनिकेट करने में मदद करता है। सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड के सीपीयू सॉकेट में लगा होता है। आपको बताया कि मदरबोर्ड में क्या होता है? एक सीपीयू सॉकेट होता है जहाँ पे क्या होता है? सीपीयू लगा होता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। दोस्तों मदरबोर्ड का क्लास करवाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि सीपीयू सॉकेट कैसा होता है, सीपीयू को कहाँ पे लगाते हैं। सीपीयू सॉकेट होता है मदरबोर्ड में, वही पे क्या कहते हैं? हम लोग सीपीयू को लगाते हैं। तो जब हम मदरबोर्ड का क्लास करवाएंगे वहाँ पे आपको डिटेल्स तरीके से बताएंगे कि ये सीपीयू का सॉकेट है, यहाँ पे सीपीयू को लगाते हैं। जो भी कंपोनेंट मदरबोर्ड में लगाते हैं सबके बारे में डिटेल्स वाइज आपको मदरबोर्ड के क्लास में बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्त, सीपीयू कंट्रोल्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस, यानी जो भी इंटरनल होता है और एक्सटर्नल यानी बाहरी भाग अंदरूनी भाग को क्या कहता है? कंट्रोल करता है। सीपीयू क्या कहता है? आपके बाहरी भाग को और अंदरूनी भाग को क्या कहता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सीपीयू कंट्रोल्स ऑल इंटरनल, यहाँ पे आई होगा दोस्त, क्या होगा? यहाँ पे आई होगा, आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। जो भी इंटरनल होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस को क्या कहता है? कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं, सीपीयू इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म एन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन दैट मेक्स यूज ऑफ ए स्मॉल नंबर होल्डिंग एरियाज कॉल्ड रजिस्टर। अर्थात दोस्त यहाँ पे क्या है? सीपीयू को किस लिए डिजाइन किया गया है? आपका जो भी अर्थमेटिकल होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है, उसको क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए। दैट मेक यूज ए स्मॉल नंबर होल्डिंग एरियाज को रजिस्टर, यानी एक छोटा सा क्या होता है? स्मॉल नंबर होता है जिसको क्या कहते हैं? होल्डिंग किया जाता है एरिया को, उसको हम क्या रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इनपुट को अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी सीपीयू को किस लिए डिजाइन किया गया है दोस्त? जो भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है उसको करने के लिए क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है, जो रजिस्टर नामक छोटी संख्या वाली होल्डिंग का उपयोग करता है। यानी सीपीयू के बगल में मेमोरी, जब पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कि
रजिस्टर क्या है, सबसे फास्ट मेमोरी आपका है। रजिस्टर क्या है दोस्त, आपका सबसे फास्ट मेमोरी है। उसमें भी पढ़ाऊंगा, इसमें भी आपको रजिस्टर के बारे में आगे बताऊंगा। रजिस्टर क्या है आपका, एग्जाम में आए कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा है, तो आपका रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू के जस्ट बगल में लगा रहता है। आपका सीपीयू यहाँ पे है लगा हुआ, तो उसके जस्ट बगल में क्या होता है, रजिस्टर होता है। क्या होता है दोस्त, रजिस्टर होता है। आगे देखते हैं, सीपीयू इज ऑपरेट ओनली ऑन बाइनरी डेटा 0 and 1। यानी सीपीयू क्या होता है दोस्त, ऑपरेट कहता है जो भी आपका बाइनरी डेटा होता है उसको क्या करने का काम करता है, ऑपरेट करने का कार्य करता है। बाइनरी डेटा आपका क्या होता है, 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। नंबर सिस्टम में भी आपको पढ़ाऊंगा, जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें आपको बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, आपका डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर को बताएंगे कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है। इस सब के बारे में आपको नंबर सिस्टम की क्लास में बताऊंगा दोस्तों। आपका जो सीपीयू है, सीपीयू क्या कहता है, आपका जो भी बाइनरी नंबर होता है उसको क्या कहता है, ऑपरेट करने का कार्य करता है। यानी बाइनरी डेटा को ऑपरेट करने का कार्य कौन करता है दोस्त, तो सीपीयू करता है। यहाँ पर देखते हैं, सीपीयू इज चेक द करेक्टनेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अर्थात सीपीयू क्या कहता है, सीपीयू संचालन के अनुक्रम की शुद्धता की जांच करता है। यानी जो भी आपका ऑपरेशन होता है उसकी क्या शुद्धता, अनुक्रम जो होता है उसको जांच करने का कार्य कौन सा कहता है, कौन कहता है दोस्त, तो आपका सीपीयू कहता है। आगे देखते हैं दोस्त, और सीपीयू फैच दी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्राइमरी स्टेज यूनिट। यानी सीपीयू क्या कहता है, आपका जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहता है, प्राइमरी स्टोरेज पे का यूनिट पे क्या कहता है, फैच कहता है। फैच करने का काम करता है। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्राथमिक भंडार इकाइयों से प्रोग्राम निर्देश क्या कहता है, प्राप्त करता है। आगे देखते हैं दोस्त, सीपीयू इंश्योर करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अर्थात सीपीयू प्रोग्राम के सही निष्पादन को क्या कहता है, सुनिश्चित करता है। क्या कहता है दोस्त, जो सही प्रोग्राम का जो भी निष्पादन होता है उसको सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, तो आपका सीपीयू करता है। माइक्रो प्रोसेसर कहता है, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। आपका माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू क्या कहता है, जो भी प्रोग्राम के सही निष्पादन को सुनिश्चित करने का काम करता है। आगे देखते हैं दोस्त, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आपको ऊपर ही बता दें कि जो सीपीयू होता है आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, आपका तो सीपीयू करता है। टाइपिकल माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन इंक्लूड एडिंग, सब्ट्रैक्शन, कंपेयरिंग टू नंबर्स एंड फेचिंग नंबर फ्रॉम वन एरिया to another. These operations are the result of a set of instructions that is part of the microprocessor design। अर्थात दोस्त विशिष्ट माइक्रोप्रोसेसर संचालन में दो संख्याओं को जोड़ना। यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं को जोड़ना। टू नंबर है, यहाँ पे दो संख्याओं को क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तुलना यानी कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑपरेशन इंक्लूड एडिंग यानी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग यानी घटा सकते हैं, एंड कंपैरिजन टू नंबर, दो नंबर के बीच में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और संख्याओं को एक क्षेत्र में लाना शामिल है। और संख्या जो भी होता है उसको क्या कहता है, एक क्षेत्र में लाने का कार्य करता है। ये ऑपरेशन निर्देश के एक सेट का परिणाम है। ये जो ऑपरेशन है किसी एक सेट के क्या है, निर्देश का परिणाम है, जो माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन का हिस्सा है। यानी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के डिजाइन का हिस्सा है। सीपीयू यानी यहाँ पे देख लेते हैं, सीपीयू के तीन भाग होते हैं। सीपीयू के कितने भाग होते हैं दोस्त, तीन भाग होते हैं। जब मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रहे थे वहाँ भी आपको बताए थे कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, आपका तीन भाग होते हैं। एक क्या होता है, सीयू होता है। एक क्या होता है दोस्त, आपका सीयू यानी इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या होता है, एमयू। क्या होता है, एमयू, इसका क्या होता है, मेमोरी यूनिट। तीसरा क्या होता है आपका दोस्त, एलयू यानी इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। यही यहाँ पे तीन लिखा हुआ है कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तीन होते हैं। तीनों का अलग अलग कार्य होते हैं जिसको हम लोग एक एक करके विस्तारित रूप से देखेंगे।
यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से भी दोस्त आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके कितने भाग हुए, एक ये हुए। सीयू का फुल फॉर्म आपको बताएं कि क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दूसरा आपका क्या है, एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। तीसरा आपका क्या है, एएलयू, क्या है, एएलयू है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। तो यहाँ पे दोस्त देखिए ये क्या है आपका सीपीयू है, ये क्या है आपका एएलयू है, यानी सीपीयू में क्या है आपका सीयू है, ये आपका क्या है एएलयू है, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। ये क्या है आपका मेमोरी यूनिट है। तो ये क्या कहता है, इनपुट से डाटा क्या कहता है, प्राप्त कहता है। फिर आपको एएलयू को क्या कहता है, सीयू के पास भेजता है। सीयू क्या कहता है आपको, एएलयू के पास भेजता है, यहाँ पे मेमोरी यूनिट के पास। फिर मेमोरी यूनिट क्या कहता है आपको एएलयू के पास भेजता है। उसके बाद क्या कहता है, आपको आउटपुट देता है। क्या कहता है दोस्त, आपको रिजल्ट कहता है, यानी कोई भी इनपुट प्राप्त करता है उसको आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। यानी सीपीयू क्या कहता है दोस्त, आपसे कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, जैसे मैथ का ही कोई सा एक्सेल में कार्य कर रहे हैं, तो क्या किया, अर्थमेटिकल लॉजिक के माध्यम से इनपुट प्राप्त करेगा और उसका रिजल्ट आउटपुट के रूप में आपको देगा। तो यही यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त। यहाँ पे सीपीयू के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। एक क्या होता है सीयू, दूसरा क्या होता है एमयू, तीसरा क्या होता है एएलयू होता है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं दोस्त। तीनों भाग जो है सीपीयू के, उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला कौन सा है आपका सीयू, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग एक एक जो भी जानकारी है महत्वपूर्ण उसको देखते हैं। सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए दोस्त कि सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट डेटा को क्या कहता है, प्राप्त कहता है। कंट्रोल यूनिट क्या कहता है दोस्त, डेटा को प्राप्त करता है और एमयू को के पास भेज देता है, अर्थात रैम के पास भेजता है। यानी यहाँ पे क्या है दोस्त, जो सीयू है वो क्या कहता है, डेटा को प्राप्त करता है और एमयू के पास भेज देता है, अर्थात रैम के पास भेज देता है। तो वही यहाँ पे हम बताएं दोस्त कि इनपुट के माध्यम से क्या कहता है, सीयू डाटा को प्राप्त करता है और कहाँ भेज देता है, एमयू के पास भेजता है। किसके पास भेजता है, एमयू के पास प्राप्त किया और एमयू के पास भेज दिया, यानी रैम के पास भेज देता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आगे देखते हैं दोस्त, सीयू फिर डेटा को एमयू से प्राप्त करता है, यानी सीयू क्या कहता है, डेटा को एमयू से प्राप्त करता है फिर एएलयू के पास भेज देता है। अर्थात यहाँ पे दोस्त क्या हुआ, इनपुट के माध्यम से एक क्या किया, सीयू डेटा प्राप्त किया, प्राप्त डेटा को क्या किया, एमयू के पास भेजा। किसके पास भेजा, एमयू के पास भेज दिया। और फिर एमयू से क्या कहता है, डेटा को आपको यहाँ पे देखिए, एमयू से प्राप्त डेटा को किसके पास भेजता है दोस्त, एलयू के पास भेजता है। किसके पास भेजता है, यहाँ पे ये डाटा प्राप्त करके एमयू के पास भेजा, फिर एमयू से किसके पास भेजा, आपका एएलयू के पास भेज दिया। एएलयू के पास यानी ऑटोमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास भेज देता है। तो याद रखिएगा कि इनपुट के माध्यम से सीयू क्या कहता है, डेटा को प्राप्त करता है, प्राप्त डेटा को एमयू यानी मेमोरी यूनिट के पास भेजता है, फिर मेमोरी यूनिट से डेटा को क्या कहता है, एएलयू के पास सीयू भेजता है। आगे देखते हैं दोस्त, कंट्रोल यूनिट मैसेज एंड कोऑर्डिनेट दिस सीपीयू ऑपरेशन, यानी जो कंट्रोल यूनिट क्या कहता है, सॉरी यहाँ पे क्या है, कंट्रोल यूनिट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट दिस सीपीयू ऑपरेशन, यानी क्या कहता है, कंट्रोल यूनिट आपका जो भी आपको क्या होता है, सीपीयू के ऑपरेशन होते हैं उसको क्या कहता है, मैनेज कहता है और कोऑर्डिनेट करने का कार्य कहता है, क्या आपका सीयू कहता है। आगे देखते हैं दोस्त, कंट्रोल यूनिट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड देम एंड कंट्रोल्स द डाटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट, यानी जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या कहता है, आपके इंस्ट्रक्शन को क्या मेमोरी से क्या कहता है, फेच करने का कार्य कहता है। यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं दोस्त, कंट्रोल यूनिट मेमोरी से निर्देश क्या कहता है, प्राप्त करता है, उन्हें डिकोड करता है और सीपीयू और अन्य घटकों के बीच डेटा प्रवाह को क्या कहता है, नियंत्रण
कहता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि सीयू क्या कहता है, तो सीयू क्या कहता है, जो भी मेमोरी से क्या कहता है, आपका निर्देश को प्राप्त करता है। किससे? मेमोरी से निर्देश को प्राप्त करेगा, उसको क्या कहते हैं, डिकोड कहता है। और सीयू और अन्य जो घटक है उसके बीच क्या कहता है, डेटा को प्रवाह को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो दोस्त ये जो आपका क्या है, सीयू के बारे में आपको बता दिए। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एमयू के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे एक बार और बता देते हैं, जो पिक्चर है, डायग्राम जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जो डायग्राम है क्या कहता है, सीयू क्या कहता है, इनपुट लेता है। क्या कहता है, इनपुट लेता है। उसके बाद उस इनपुट जो प्राप्त किया उसको किसके पास भेजता है, एमयू के पास भेजता है। और एमयू क्या कहता है, फिर आपको एएलयू के पास भेज देता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे दूसरा हमारा क्या है, एमयू है। एमयू के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो भी रोचक जानकारी है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको बता रहा हूँ। एमयू का फुल फॉर्म क्या होगा, अगर एग्जाम में आ जाए एमयू स्टैंड फॉर, तो एमयू का फुल फॉर्म होता है दोस्त मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। एमयू के पास क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। अगर एग्जाम में प्रश्न है कि सेकेंडरी मेमोरी किसके पास होता है, तो एमयू के पास आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्त, मेमोरी यूनिट स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन। जो मेमोरी यूनिट होता है वो क्या कहता है, आपका स्टोर कहता है जो भी यूजर इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, और इंस्ट्रक्शन, और क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है ऑफ सीपीयू। किससे, सीपीयू से, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मेमोरी यूनिट स्टोर्स यूजर इंफॉर्मेशन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीपीयू। हिंदी में भी दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग जिसको हिंदी में समझना है हिंदी में समझ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में समझ सकते हैं। हम दोनों में आप लोग को बता दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मेमोरी यूनिट उपयोगकर्ता की जानकारी, डेटा और सीपीयू को संग्रहित करता है। यानी यहाँ पे क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट जो उपयोगकर्ता होता है, यूजर होता है, तो यूजर की जानकारी, डेटा और सीपीयू के जो निर्देश होता है, निर्देशों को क्या कहता है, संग्रहित करता है, क्या कहता है, स्टोर करने का काम करता है। आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल रिक्वायर मेमोरी टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अर्थात जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, और क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, सभी को ठीक से काम करने के लिए किसकी आवश्यकता है, मेमोरी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्त, मेमोरी को। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल रिक्वायर मेमोरी टू फंक्शन प्रॉपर्ली। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सभी को ठीक से काम करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्त, मेमोरी की आवश्यकता होती है। दोस्त क्या था, एमयू के बारे में जो जानकारी था आप लोगों को बता दिए। तीसरा क्या है, सीपीयू के तीसरा भाग क्या है, एएलयू। कौन सा भाग है दोस्त, एएलयू भाग है, उसके बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। एएलयू का फुल फॉर्म अगर पूछ दे एग्जाम में कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्त आपका एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। इसका कार्य क्या होता है, यानी जितने भी अर्थमेटिकल जो भी लॉजिकल जो भी कार्य होता है, कौन सा कहता है, आपका एएलयू कहता है। कौन कहता है दोस्त, एएलयू कहता है। यानी जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल काम को कौन कहता है दोस्त, एएलयू कहता है। और एक बात बता दे रहा हूँ दोस्त, अगर एग्जाम में पूछे कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। अगर ऑप्शन में सीपीयू ना रहे, ऑप्शन में आपका सीपीयू ना रहे, तो किसको टिक लगाइएगा, अगर ऑप्शन में सीपीयू के जगह एएलयू रहे तो हम क्या कहते हैं, एएलयू को टिक लगाएंगे कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहेंगे, एएलयू को कहेंगे। किसके ऑप्शंस में, सीपीयू के ऑप्शंस में। अगर ऑप्शन में सीपीयू ना रहे, एएलयू रहे, तो हम किस पे टिक लगाएंगे, एएलयू पे लगाएंगे। यानी सीपीयू के ऑप्शंस में कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, एएलयू को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल वर्क होता है सभी को कौन निष्पादन करता है, आपका एएलयू कहता है।
यहाँ पे देखते हैं दोस्त ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। द ALU परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, आपका ALU कैसा परफॉर्म करता है, जो भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल डेटा होता है, ऑपरेशन डेटा होता है, उसको क्या करता है, परफॉर्म करने का कार्य करता है। ALU डेटा को MU से प्राप्त करता है, यानी ALU डेटा किससे प्राप्त करता है, MU से प्राप्त करता है और आउटपुट देता है। तो आपको दोस्त यहाँ पर हम बताए थे, यहाँ पे क्या बताए थे दोस्त कि इनपुट के माध्यम से CU क्या कहता है, डेटा प्राप्त करता है और किसके पास भेजता है, आपको MU के पास भेजता है। फिर MU क्या कहता है, आपको डेटा किसको भेजता है, ALU को भेजता है, और ALU डेटा को क्या कहता है, आउटपुट के माध्यम से बाहर भेजता है। वही यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्त, लिख रहा है आपका, वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि ALU क्या कहता है, डेटा को MU से प्राप्त करता है, यानी डेटा को किससे प्राप्त करता है, MU से, और क्या कहता है, आउटपुट देता है। यानी आपको CU क्या करेगा, CU डेटा प्राप्त करेगा, किसके पास भेजेगा, MU को पास भेजेगा, किसके पास भेजेगा, MU, और MU किसके पास भेजेगा, ALU के पास भेजेगा, और ALU क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा, क्या देगा, आउटपुट देगा। क्या देता है दोस्त, आउटपुट के माध्यम से देगा उसी डेटा को। वही यहाँ पे लिख रहा है कि ALU क्या कहता है, MU से डेटा प्राप्त करता है और आउटपुट देता है। जोड़ घटाव गुना भाग कंपेयर करना इत्यादि कार्य अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल जितने भी कार्य होते हैं, ये सभी कार्य ALU करता है। यानी कौन कहता है दोस्त, आपका जोड़ का काम, घटाव का काम, गुना भाग या कंपेयर करना, या अर्थमेटिकल हो गया, लॉजिकल हो गया, जितने भी कार्य होता है सब कार्य कौन करता है, आपका दोस्त ALU करता है। आगे देखते हैं दोस्त, ALU एक छोटा सा पार्ट होता है। ALU क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम एक्यूमुलेटर होता है। क्या होता है दोस्त, एक्यूमुलेटर होता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ALU का नाम क्या है, तो एक्यूमुलेटर है। आगे देखते हैं दोस्त, एक्यूमुलेटर एक प्रकार का क्या है, रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर क्या है, आपका एक प्रकार का रजिस्टर होता है। ALU इज परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यानी ALU क्या कहता है, आपका जो भी बेसिक होता है परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन को, जैसे एडिंग करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, एंड लॉजिकल ऑपरेशन। और क्या कहता है दोस्त, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन है जैसे एंड, और, नॉट, ये सब का कार्य कौन कहता है दोस्त, आपका ALU कहता है। यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन। और ये क्या कहता है, जो भी डिसीजन होता है उसको डिसीजन मेकिंग का कार्य कहता है, और डेटा मैनिपुलेशन का कार्य कहता है। कौन, आपका ALU कहता है। हिंदी में यहाँ पे लिखा है दोस्त, ये भी देख लेते हैं। ALU निर्णय लेने और डेटा हेरफेर में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी अंक गणितीय संचालन, जैसे जोड़ घटाव गुना एवं भाग, और तार्किक संचालन एंड और नॉट को क्या कहता है, करता है। ALU यानी इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। उसको दो का उपखंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी ALU को कितने उपखंड में बांट सकते हैं, दो उपखंड में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन से दो उपखंड है, आपका एक अर्थमेटिकल है और दूसरा आपका क्या है, लॉजिकल है। तो इसको दोस्त हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्या है, देखिए दोस्त, आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन, दूसरा क्या है आपका लॉजिकल ऑपरेशन। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन में क्या आता है दोस्त, आपको एडिंग आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, एंड एक्सपोनेंशन आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सब किस में आते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं। लॉजिकल में देखिए इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आपका ग्रेटर दैन, नॉट ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट लेस दैन और इक्वल टू, ये सब सारे किस में आएंगे, लॉजिकल ऑपरेशन में आपके आएंगे। तो ALU के कितने उपघटक होते हैं, अगर एग्जाम में पूछ दे कि ALU के कितने उपघटक होते हैं, तो दोस्त दो होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन, दूसरा कौन सा होता है आपका लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन में क्या आता है, तो जोड़ घटाव गुना भाग
आता है, और लॉजिकल में क्या आता है, इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू आता है, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट लेस देन, और लेस देन और इक्वल टू, ये सब किस में आते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन में आते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, प्रोसेसर इज हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी जो प्रोसेसर होते हैं आपका क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कहता है, एंड परफॉर्म कैलकुलेशन नेसेसरी टू रन प्रोग्राम्स एंड ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। अर्थात दोस्त क्या होता है, प्रोसेसर एक हार्डवेयर क्या है, घटक है जो निर्देशों को क्या कहता है, निष्पादित करता है और प्रोग्राम चलाने एवं कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक गणना करता है। आपका क्या कहता है, आवश्यक जो भी गणना करना होगा वो आपको करता है। आगे देखते हैं दोस्त, द सीपीयू स्पीड मेजर इन गीगाहर्ट्ज। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सीपीयू के जो भी स्पीड होता है उसको किस में मेजर किया जाता है, तो गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो दोस्त आपका ये जो भी था सीपीयू के बारे में वो आपको यहाँ पर बता दिए कि सीपीयू किसे कहते हैं, सीपीयू क्या है, सीपीयू को कहाँ लगाते हैं, सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, सीयू होता है, एमयू होता है और आपका एएलयू होता है। तो सीयू क्या कहता है, डाटा को प्राप्त करके एमयू के पास भेजता है, फिर एमयू क्या कहता है, एएलयू के पास भेजता है, फिर एएलयू क्या कहता है, आउटपुट देता है। इसके बारे में आपको बता दिए। उसके बाद आपका टोटल एक एक जो होता है, सीयू का क्या कार्य होता है, एमयू का क्या कार्य होता है और एएलयू का क्या कार्य होता है, एएलयू को कितने उपखंड होते हैं, तो 2 होते हैं। इसके बारे में आपको एक एक जो भी जानकारी था दोस्तों बता दिए। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी सीपीयू का और जो बचा हुआ भाग है उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। तो जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो मित्र मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगा, और वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।